दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास आए तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललित पर। दोस्तों हमने इससे पहले 4 वीडियोस देख ली। उन वीडियोस में हमने कुंडली को देखना सीखा, उसके बेसिक सीखे, क्योंकि बिना बेसिक सीखे हम कुंडली को नहीं देख सकते। अगर सच में हम चाहते हैं कि हम अपनी कुंडली स्वयं देख सकें तो उसके लिए जरूरी है कि जो वीडियोस मैंने डाली उनको एक सीक्वेंस में देखते जाएं, क्योंकि सीक्वेंस में देखने से ही कंसेप्ट आगे के क्लियर होंगे। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आप 90% कुंडली देखना पूर्ण रूप से सीख जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने लगभग वो सारी बातें बताई हैं जो जरूरी हैं कुंडली देखने के लिए, ताकि कुंडली देखकर आपको स्वयं के बारे में पता चल सके, आप स्वयं उस चीज को सीख सको, आपको ये पता चल सके कि मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह सकारात्मक रिजल्ट दे रहा है, कौन सा नकारात्मक रिजल्ट दे रहा, और नकारात्मक रिजल्ट कोई दे रहा तो उसको मैं क्या करूं, क्या उपाय करूं कि वो भी अच्छे रिजल्ट दे। तो वही सब बातें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो इसको हम शुरू करते हैं कि इस तरह से हम एक जन्म कुंडली को देखेंगे। इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे सामने ये एक लग्न कुंडली का चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में हमने पिछली वीडियोस में देख लिया था कि एक लग्न कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, यानी 12 हाउस है। जैसे इसमें दिखा रखे 12 घर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। आज हम सीख रहे हैं कि कुंडली को देखना कैसे है, यानी अब तक जो हमने सीखा उन सभी बातों को हम इसी एक क्लास में बताएंगे, इसी एक वीडियो में बताएंगे। जब भी हमें कोई जन्म कुंडली देखनी हो तो सबसे पहले हम लग्न को देखेंगे, यानी इस जन्म कुंडली का जो चार्ट है इसमें पहला घर ये है, तो जो पहला घर होगा उसी को हमने बोल दिया लग्न। तो लग्न ल से लिखा रहेगा, इसको हमने लग्नेश भी बोल दिया। तो सबसे पहले देखना होगा उस जन्म कुंडली का लग्नेश, और लग्नेश रहेगा वो जो पहले घर में बैठा रहेगा। उसके बाद लगनेश के बाद सभी ग्रह अलग अलग भाव में बैठे रहेंगे, अलग अलग भाव में मिलेंगे, यानी शुरुआत इधर से भी हो सकती है। जैसे मैंने सीक्वेंस बताई थी ग्रहों की, 1 नंबर जैसे मेष राशि था, 2 नंबर जैसे वृषभ राशि, 3 नंबर मिथुन, इस तरह से सीक्वेंस बताई थी। तो जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में हो। जैसे यहाँ पे 2 नंबर राशि हो सकती है, यहाँ पे 3 नंबर हो सकती है, यहाँ पे 4 नंबर, यानी सीक्वेंस ये अलग अलग हो सकती है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि कौन से भाव में कौन सी राशि बैठी है और उस राशि का स्वामी कौन है। सबसे पहले हमने ये चीज देखी कि कौन से भाव में कौन सी राशि बैठी है और उस राशि का स्वामी कौन है, यानी ये पहला भाव है, पहला घर है। और अगर यहाँ पे 1 नंबर लिखा रहे, यानी इसका मतलब है इस पहले भाव में 1 नंबर राशि बैठी है। और पहली राशि कौन सी बताई, याद करो एक बार पिछली वीडियो में, पहली राशि है मेष राशि और उसके स्वामी कौन है, मंगल देव। तो इस तरह से सभी भावों के अंदर राशियां बैठी मिलेंगी और उन राशियों के अपने अलग अलग स्वामी मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यही चीज देखेंगे जन्म कुंडली में, कौन से भाव में कौन सी राशि बैठी और उनके स्वामी कौन है। उसके बाद दूसरी बात जो देखेंगे कि इस जन्म कुंडली में, जो जन्म कुंडली हम देख रहे हैं उस जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कौन से भाव में बैठा है और उन ग्रहों की डिग्री क्या है। यानी दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो रहेगी डिग्री, जो ग्रह अलग अलग भावों में बैठे हैं उनकी डिग्री क्या है। आप याद करो मैंने पिछली वीडियो में बताया था डिग्री के बारे में कि ग्रहों की डिग्री होती है 0 से 30 डिग्री के बीच, और इन्हीं डिग्री के बीच में ये रिजल्ट देते हैं। जैसे अगर किसी ग्रह की डिग्री 0 से 6 डिग्री है तो वो रिजल्ट देगा 25%, 6 से 12 है तो वो रिजल्ट देगा 50%, 12 से 18 है तो देगा 100%। इस तरह से मैंने सारी बातें बताई थी पिछली वीडियोज में कि ग्रहों की डिग्री बहुत महत्वपूर्ण है कि वो रिजल्ट किस प्रकार से देंगे। तो उसके बाद हमें देखनी होगी उन ग्रहों की डिग्री कि जो ग्रह अलग अलग भाव में बैठे हैं उनकी डिग्री कितनी है। मैंने ये भी बताया था कि अगर किसी ग्रह की डिग्री 0, 1, 2 डिग्री होगी तो वो 0% रिजल्ट देगा, और उसकी डिग्री अगर 29 या 30 डिग्री होगी तो भी वो 0% रिजल्ट देगा। और उनके बीच में जो अलग अलग रेंज थी डिग्रियों की, उसमें मैंने बताया था कि इतने में 25% होंगे, इतने में 50% रिजल्ट होंगे, इतने में 75% और इतने में 100% रिजल्ट होंगे। तो उसके बाद हमें क्या देखनी है, डिग्री। सबसे पहले देखा राशि, उनके स्वामी, उसके बाद देखी ग्रहों की डिग्री। फिर हमने क्या देखना है अगली बात, देव और दानव ग्रह। आप याद करो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि देवताओं के ग्रह आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, दानवों के ग्रह भी आपस में एक दूसरे के मित्र हैं।
लेकिन देवताओं के और दानवों के ग्रह एक दूसरे के शत्रु हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कौन ग्रह किसका शत्रु है और कौन ग्रह किसका मित्र है। तो तीसरी जो बात हमें देखनी वो यही देखनी है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है। वो अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठा है तो यानी वहां पे अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। अगर वो मित्र ग्रह के साथ बैठा हुआ है उस भाव में, तो उस कुंडली में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यानी हमें स्थिति देखनी पड़ेगी ग्रहों की कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ बैठा है। देवताओं का ग्रह देवताओं के ग्रह के साथ बैठा है तो अच्छे रिजल्ट, दानवों के साथ बैठा है तो बुरे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद दृष्टि, जितने भी ग्रह हैं इन सभी ग्रहों की सातवीं दृष्टि होती है। जैसे हमने जो बताए थे, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, इन सभी ग्रहों की सातवीं दृष्टि होती है। यानी जैसे उदाहरण के लिए अगर मंगल ग्रह पहले घर में बैठा है तो उसकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी इधर सातवें घर में। तो अगर ये मंगल ग्रह जो पहले घर में बैठा, अगर ये उच्च का ग्रह है, ये योग कारक ग्रह है, तो इसकी सातवीं दृष्टि जहां भी पड़ेगी उस भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा ये वहां पे अच्छे रिजल्ट दिलवाएगा उससे। यानी अगर ये सकारात्मक ग्रह है और इसकी सातवीं दृष्टि जहां पड़ेगी वहां पे भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो जितने भी ग्रह हैं उन सभी की सातवीं दृष्टि होती है। लेकिन कुछ ग्रह हैं जैसे गुरु, राहु, केतु, इनकी पांचवी दृष्टि भी होगी, सातवीं भी और नौवीं भी। यानी जहां जहां इनकी दृष्टि पड़ेगी वहां वहां हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मंगल ग्रह की भी तीन दृष्टि हैं, चौथी दृष्टि, सातवीं और आठवीं। और शनि ग्रह की भी तीन दृष्टि हैं, तीसरी, सातवीं और दसवीं। यानी जहां जहां इन ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, नजर पड़ेगी, वहां वहां उस ग्रह की स्थिति के अनुसार ही परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और क्या देखेंगे हम? गोचर को देखेंगे। गोचर का मतलब क्या है इसको समझना। लग्नेश, लगन कुंडली, जन्म कुंडली, यानी उसका मतलब है कि जन्म के समय ग्रहों की स्थिति, कौन सा ग्रह कौन से भाव में है, कौन से घर में है। और गोचर शब्द का अर्थ है कि वर्तमान स्थिति, वर्तमान में कौन सा ग्रह कौन से भाव में है। तो उसके आधार पे भी हम बताएंगे जन्म कुंडली के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में। इसके बाद दशा, ग्रहों की अलग अलग समय दशा चलती है। जैसे आपने सुना होगा महादशा चल रही है, विजयोन्तर दशा चल रही है। यानी ग्रहों की अलग अलग समय पे अलग अलग दशा चलती है। इस दशा को कैसे देखोगे? अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं कुंडली देखने के, उन सॉफ्टवेयर में अगर आप देखोगे डालकर अपनी जन्म कुंडली, तो आपको दिखाई दे जाएगा कि भाई 2001 से 2005 तक मंगल देव की दशा चली, 2006 से 2008 तक आपको शनि देव की दशा चली। इस तरह से एक टाइम पीरियड रहेगा सभी ग्रहों का कि इस समय इस ग्रह की दशा चलेगी। अब इसमें देखना क्या रहेगा, अगर कोई योग कारक ग्रह है, सकारात्मक ग्रह है, और उस ग्रह की अगर दशा जब भी चलेगी तो वो हमेशा अच्छे परिणाम देगा। और अगर कोई मारक ग्रह है यानी वो नकारात्मक ग्रह है और जब जब उसकी दशा चलेगी तो वो उस जन्म कुंडली में बुरे परिणाम देगा। तो ये 6 बातें हमें देखनी है जन्म कुंडली जब भी देखें तब। इसके अलावा हमें और क्या देखना होगा, और ये देखना होगा कि राशि परिवर्तन योग, राशि परिवर्तन योग देखना होगा। इस योग को कैसे देखेंगे इसको समझना एक बार। मान लो पहले घर में एक नंबर राशि बैठी है, और एक नंबर राशि किसकी है? मेष की। एक नंबर राशि कौन सी है? मेष की। और मेष के स्वामी कौन है? मंगल देव। और सातवें घर में 7 नंबर की राशि बैठी है, और 7 नंबर राशि कौन सी है? तुला राशि। और तुला राशि के स्वामी कौन है? तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्रदेव। अगर एक नंबर राशि के अंदर यहां पे आकर बैठ जाए शुक्रदेव और यहां पर आकर बैठ जाए मंगल देव, यानी उनकी राशि अलग अलग जगह बैठी है लेकिन एक दूसरे के स्वामी एक दूसरे घर में जाके बैठ गए। पहला घर मेष राशि लेकिन बैठ गए शुक्रदेव, सातवां घर तुला राशि लेकिन बैठ गए मंगल देव। तो ऐसी परिस्थिति में जो योग बनेगा उस योग को हमने बोल दिया राशि परिवर्तन योग। और इस स्थिति में शुक्रदेव भी इस जगह पे अच्छे परिणाम देगा और मंगल देव भी इस भाव में बैठ के अच्छे परिणाम देगा। यानी दोनों के दोनों अच्छे घर में बैठ के, दोनों के दोनों घर में बैठ के अच्छे परिणाम देंगे। बेशक से मंगल देव शुक्रदेव के शत्रु हैं, क्योंकि शुक्रदेव क्या है? दानवों के ग्रह हैं, और मंगल देव क्या है? देवताओं के ग्रह हैं। दोनों एक दूसरे के शत्रु होने के बावजूद भी अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि इस स्थिति में एक योग बन रहा है, उस योग को बोल दिया राशि परिवर्तन योग। उसके बाद दूसरी बात जो देखेंगे विपरीत राजयोग। वो कैसे देखेंगे? हमने पिछली वीडियो में देखा था 6 नंबर हाउस
8 नंबर हाउस और 12 नंबर हाउस, ये तीनों के तीनों हाउस हैं, ये बुरे घर हैं, बुरे घर हैं। यानी यहाँ पे जो भी ग्रह बैठेगा तो अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। तो विपरीत राजयोग में क्या होगा कि 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर घर में कोई भी राशि बैठी है, यानी 6 नंबर घर में हमने मान लिया कोई राशि बैठी, 8 नंबर में मान लिया कोई राशि बैठी, 12 नंबर में मान लिया कोई राशि बैठी। जैसे 6 नंबर के अंदर हमने मान लिया कन्या राशि बैठी है, 6 नंबर वाली राशि, 6 नंबर वाली कन्या। 8 नंबर घर के अंदर हमने मान लिया 8 नंबर राशि बैठी है। 8 नंबर राशि कौन सी है? वृश्चिक राशि। और 12 नंबर घर में 12 नंबर वाली राशि बैठी है, और 12 नंबर वाली राशि कौन सी है? बृहस्पति। तो इसमें क्या होगा कि इन तीनों ग्रहों में जो राशियां बैठी हैं उनका स्वामी अगर इन तीनों घरों में से किसी भी एक घर में बैठ जाए, जैसे 6 नंबर में है कन्या राशि और कन्या राशि के स्वामी हुए बुध देव, अगर बुध देव 6 नंबर घर, 8 नंबर घर और 12 नंबर घर में से किसी भी एक घर में बैठ जाएं तो बुध देव हमेशा अच्छे परिणाम देंगे उस घर के प्रति। तो इसको हमने बोल दिया विपरीत राजयोग। अब अगली बात आती है युति की। युति का मतलब है जब दो या दो से अधिक ग्रह एक भाव में बैठ जाएं तो उसको हम बोल देंगे युति। इनके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा युति के बारे में। जैसे बृहस्पति और शनिदेव एक साथ एक घर में बैठ गए तो इसको हमने बोल दिया युति। क्या बोल दिया? युति। उसके बाद आएगी प्रतियुति। प्रतियुति में क्या होगा? जैसे यहाँ पे मान लो मंगल देव हैं, यहाँ पे मान लो शनिदेव हैं, मंगल देव की 7वीं दृष्टि पड़ रही शनिदेव के ऊपर, तो प्रतियुति में क्या होगा कि इनकी दृष्टि एक दूसरे के ऊपर गिरेगी, इस वजह से ये दोनों ग्रह इन दोनों भावों में अच्छे परिणाम देंगे और इसी को हमने क्या बोल दिया? प्रतियुति। और युति के बारे में, प्रतियुति के बारे में, इनके बारे में मैं आगे जो वीडियो जाएंगी उनमें मैं डिटेल से बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बता पाओगे कि कुंडली में किस तरह से मारक ग्रह देखे जाएंगे, किस तरह से योग कारक ग्रह देखे जाएंगे, क्या किया जाए कि कुंडली में अच्छे परिणाम मिले। जैसे अगर आपने अपनी कुंडली में देखा कि कोई ग्रह है उसकी डिग्री कम है तो उसके उपाय किए जाएंगे कि कैसे उसकी डिग्री बढ़ाई जाए, या फिर किसी की दृष्टि, बुरी दृष्टि 7वें घर के ऊपर पड़ रही तो कैसे उसको अच्छी तरह से हम ट्रीट करें उस ग्रह को, कैसे उसके परिणाम अच्छे हों। तो उन सभी के उपाय भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको कि अगर कोई ग्रह आपके लिए बुरा परिणाम दे रहा तो कैसे हम उपाय करके उससे अच्छे परिणाम ले सकते हैं, कैसे उसकी दृष्टि बढ़ा सकते हैं, कैसे उसकी डिग्री बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको ये सब चीजें एक बार देखनी आ गई, आपने ये वीडियो 2 से 3 बार देख लिया, तो मैं गारंटी लेता हूँ 101% कि आप कुंडली देखना सीख जाओगे। और एक बार आप कुंडली देखना सीख गए तो आप अपने जीवन की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान स्वयं ही कर लोगे। आपको बाहर किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक अलग ही उन्नति देखने को मिलेगी आपके अपने जीवन में। तो आज की क्लास में इतना ही है। धन्यवाद।